ब्रज के प्रसिद्ध संत सिद्ध मधुसूदन दास बाबा, उनके तिरोभाव तिथि। तो इस उपलक्ष्य में उनके जीवन चरित्र किंचित पर्यालोचना करके अपने वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयत्न करेंगे। महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनके जीवनचर्या संबंध में कुछ बोलना बहुत कठिन बात है, क्योंकि महतेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। महत लोग जो क्रियाकर्म चलते हैं, जो करते हैं, वो बड़े बड़े ज्ञानी लोग समझ नहीं पाते, कभी कभी भूल कर बैठते हैं, कभी कभी कुछ अलग समालोचना कर बैठते हैं। उनके नज़र से जैसे दिखता है ऐसा ही कुछ मंतव्य कर बैठते हैं, तो जाकर के भारी अनर्थ होने का संभावना रहता है। तो ये महत पुरुष को पहचानने के लिए महत होना पड़ेगा। महत ही महत पुरुष का पहचान कर सकता है। तो इसीलिए सिद्ध मधुसूदन दास बाबा ब्रज के प्रसिद्ध 4 सिद्ध महात्मा नाम से प्रसिद्धि हैं। उसके अंदर एक मधुसूदन दास बाबा सूर्य कुंड के, जय कृष्ण दास बाबा काम्यवन के, रनबाड़ी के सिद्ध कृष्णदास बाबा, और जयपुर रनबाड़ी दोनों कृष्णदास बाबा, और गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास, 2 कृष्णदास बाबा। ये 4 प्रसिद्धि। और भी बहुत संत हैं, ऐसे नहीं। सिद्धि किसका है किसका नहीं है, कौन पहुँचे हैं कौन नहीं पहुँचे हैं, ये बाहरी दृष्टिकोण से थोड़ी इसका पहचान होता है। महत पुरुष का पहचान होना बड़ा मुश्किल है। कोई देखने में अति साधारण है, कुछ पहचान नहीं है, कुछ कहते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, अपने को प्रकट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे संत ब्रज में अभी भी विद्यमान है। सिद्ध संत, बहुत महत पुरुष घूमते रहते, साधारण, अति साधारण। कोई भिखारी के रूप में घूमता है, कोई अनजान गंवार जैसे घूमता है, डोलता है, पिटता है। तो ये महापुरुष अपने को छुपाते हैं, जगत से अलग करके छुपाने का प्रयत्न करते हैं। और हम जैसे तो छपाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये महापुरुष पहले ऐसे होते थे। इसीलिए महापुरुष तो बहुत है, ये नहीं 4 सिद्ध बाबा है ऐसा नहीं। अभी भी बहुत सिद्ध महात्मा विराजमान है, विद्यमान है, बड़े बड़े महापुरुष है, विद्यमान है, लेकिन पहचान करना बड़ा कठिन है। हम लोग तो रूप देख करके पहचान कर लेते हैं। मोटा ताजा चेहरा हो, जटा जुटी हो, वैसे खूब बहुत खाए पी के बहुत देखने में बड़ा सुंदर हो, ये सब बाहरी दृष्टि से हम विचार करके फिर उसको धारणा कर लेते हैं ये बड़े महात्मा है। ऐसा बात ऐसा नहीं है। गृहस्थी के अंदर भी बड़े बड़े महात्मा विद्यमान है और होते हैं, ऐसे नहीं। गृहस्थी में भी अच्छे अच्छे संत हैं, अनुभवी संत हैं। और तो एक दिन मैया कह रही थी, रोज आके हमको दंडोत करती है, ब्रजवासी रोज परिक्रमा देती है। तो उनको अनुभव बताती थी, उस दिन बता रही थी, साक्षात लीला दर्शन करती थी मैया, साक्षात बात करती थी राधा रानी। साक्षात साक्षात बात करती थी राधा रानी मैया से। अचानक तो उनके मन में हुआ, जो हमको ठीक ठीक अनुभव नहीं हो पा रहा, हम में कमी है। तो वो जो उनके भीतर जो प्रकाश हुए है, जो लीला स्फूर्ति, तो उसको थोड़ा सा अनादर बुद्धि आ गया। अनादर बुद्धि के कारण
हट गया वो, और दर्शन होता नहीं है। उस दिन बहुत रो रही थी मैया, वो रो रो के बोल रही थी ऐसे, बाबा क्या करें ऐसे, वो स्थिति है ही नहीं हमारा ऐसे। थोड़ा सा अनादर बुद्धि आने के कारण, लेकिन फिर भी देखो गृहस्थी, घर के रमणी, स्त्री पुत्र, पुत्र कन्या आदि लेकर के गृहस्थ में रह करके वो स्थिति, वो भी साधारण थोड़ी है। राधा रानी ठाकुर जी बात करते थे उनसे, बताओ। उस दिन रो रही थी हमसे, हमारे पास। हमको बहुत स्नेह करती है मैया। तो देखो कैसे तुम जानोगे जो कौन कौन स्थिति में है, ये पहचान थोड़ी है। इसलिए भक्त ब्रज में तो विशेष करके ये तो पहचान करना बहुत कठिन है। सबसे उत्तम उपाय है, सब श्रेष्ठ है। ना जाने कौन घट में कैसे ठाकुर जी विराजमान है, ना जाने कौन घट में भक्ति देवी कैसे प्रकट हो रहे हैं। हमारे दुर्भाग्य, हम पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे जानकर के सबको प्रणाम करो, सबको आदर करो, किसी को हीन भावना से देखना ही नहीं। कम से कम ब्रज में जो वास कर रहे हैं, ब्रज में जो मंदिर में जाते हैं, भजन करते हैं, कोई, अब तो कभी कभी तो हम तो चकित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं उनकी बात सुन करके, उनकी स्थिति सुन करके। जो बड़े बड़े संत में वो स्थिति है ही नहीं। इसीलिए ये ब्रज में कहा नहीं जाएगा कौन सिद्ध है, कौन सिद्ध नहीं है, ये कहा नहीं जाएगा। बड़े अद्भुत स्थान है ये ब्रजभूमि, विशेष कर बरसाना धाम। ये मंदिर में डोलता है जो साधु संत, ब्रजमाई, ब्रज गोपी, ऐसे ऐसे सब। ये जो ब्रज लाली हैं, इतने ऐसे ऐसे अनुभवी है जो हमारे वो अनुभव तो है नहीं। ऐसे ऐसे अनुभवी अच्छे अच्छे सब, छोटी छोटी लाली में इतनी अनुभूति है। तो ब्रजभूमि है ऐसे ना, तो यहाँ कहा नहीं जाएगा जी ये सिद्ध है। फिर भी एक प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि के कारण हम लोग ये ब्रज में, हमारे गौरीय वैष्णव समाज में 4 सिद्ध बाबा के नाम ज़्यादा लेते हैं। तो आज हमारे मधुसूदन दास बाबा जी के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा कहाँ जन्म लिए ये तो इस संबंध में स्पष्ट रूप में तो कुछ जीवन चरित्र में आता नहीं है। कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। जन्म लेने का बाद जन्म से ही उदासीन, एक हरि नाम में, हरि कीर्तन में, हरि चर्चा में, साधु संग में अद्भुत अनुराग। ये यहाँ एक लड़का है, ये हमारे यहाँ ब्रज में ही है ना। ब्रजवासी तो समझ में नहीं आता है। जब भी देखते हैं एक कोने में बैठ करके, अल्प उम्र, बच्चा उम्र, एकदम ध्यान लगा करके बैठा है। हम ख्याल करते हैं जब ऐसे तो बात करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं एकांत में जाकर के कोने में जाकर बैठ जाएगा, बैठ जाकर ध्यान लगा करके बैठ, छोटा सा बच्चा। हम देख के बहुत चकित हो जाते हैं, श्रद्धा आ जाती है। देखो ब्रजराज में जन्म लिए है, कैसे संस्कार। हम तो एक साधारणीकरण करके उनको तो देखते हैं साधारण एक बालक, लेकिन ब्रज में ऐसे नहीं है। ये बहुत सौभाग्यशाली है जो ब्रज में जन्म लेकर के इस तरह से पूर्व जन्म के संस्कारों अनुसार इससे भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। एक लाली थी, छोटी सी लाली, इतनी छोटी लाली, हम लोग बहुत दिन से देख नहीं रहे, कहाँ गए कि जानी। छोटी सी 5-6 साल की लाली। आंधी हो तूफान हो, अकेली वो गुजराती महल के उधर घर है, अकेली मंदिर में जाकर के प्रतिदिन आरती करेगी, फिर आएगी। अकेली, आंधी तूफान को अकेली, साथ कोई नहीं। हम टॉफी देते थे, लेकिन बहुत दिनों के देखते नहीं हैं। क्या निष्ठा। छोटी 5-6 साल की लाली, एक डिब्बा में अगरबत्ती बत्ती उत्ती लेकर के प्रतिदिन मंदिर में।
हम उसको टॉफी देते थे, बहुत दिन देख नहीं रहे हैं, कहाँ गई क्या लाली के जाने। ऐसे ऐसे ब्रज में वो जो संस्कार ऐसे ना। तो मधुसूदन बाबा ऐसे ही पूर्व जन्म के सुकृति संपन्न सुकृतिशाली ऐसे शुभ संस्कार लेकर जन्म लिए हैं। बिना संस्कार के ऐसे भजन होना संभव नहीं है। पूर्व जन्म में जो तीव्र भजन नहीं किए हैं, ऐसे संस्कार नहीं है, इस जन्म में वो तीव्र भजन करना संभव नहीं है। ये पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार लेके जन्म लेता है, तभी जाकर के इस जन्म में तीव्र भजन हो सकता है। ऐसे हो सकता है। तो मधुसूदन बाबा बचपन से ऐसा वैराग देख करके माता पिता सोच रहे हैं जो इसका शादी करा दो, नहीं तो ये तो घर छोड़ के चला जाएगा। विषय वासना नहीं जार, संसार को कहाँ तार, ये बांग्ला में एक शब्द है। बोले जिसका मन में विषय वासना भोग वृत्ति, विषय वासना माने भोग वृत्ति, वासना के कारण है भोग वृत्ति, भोग में भोग की लालसा, लालसा के कारण वासना, वासना के कारण कर्म चेष्टा। तो जिसके मन में विषय कामना ही है नहीं, वासना है नहीं, संसार उसके लिए क्या है? संसार उसके लिए कोई बंधन का कारण नहीं है। जिसका मन में वासना है मन में वासना है तो जंगल उसको क्या करेगा? जंगल उसको थोड़ी बंधन मुक्त कर सकता है। जंगल में तो कितना शेर भालू, कितना जंतु जानवर रहता है, तो जंगल थोड़ी मुक्त हो सकता है? न जंगल मुक्ति का कारण, न घर बंधन का कारण, वासना बंधन का कारण। देखना चाहिए हमारे मन में भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति बगैर और कोई वस्तु के प्रति इच्छा नहीं रहनी चाहिए। तो कहीं भी रहो, तुम्हारे लिए कोई भय नहीं। लेकिन मन में कहीं विषय वासना, वासना बहुत प्रकार की है। वासना बंधन का कारण, संसार बंधन का कारण नहीं। संसार में रहने से कोई दोष नहीं है, वासना रहने से वो बंधन का कारण हो जाता है। तो बाबा मन में विषय वासना है नहीं, और माता पिता जोर करके शादी करा दिए हैं, जोर करके रो पीट करके धमका के ये करके जोर करके शादी करा दिए हैं, लेकिन मन में तो कोई वासना नहीं। एक दिन रात के अंधकार में घर छोड़ करके सीधा चले आए वृंदावन में। मेरी दीक्षा हुई नहीं। वृंदावन में आ करके जमुना किनार में अकेला डोलते हैं, रोते फिरते हैं, हा राधे हा राधे हा करुणामयी बोल करके रोते फिरते हैं। हमारे गुरुकरण, गुरु कहाँ? हमको गुरु मिला दो। गुरुकरण तो ऐसा होता नहीं, जहाँ तहाँ कान फूंकने से गुरुकरण होता नहीं है। जहाँ तहाँ किसी को हमने गुरु रूप में वरण कर लिया, इसमें गुरुकरण होता नहीं है। गुरुकरण का गुरु लक्षण है, गुरु योग्यता है, गुरु अधिकार है। ये सब देख करके अधिकारी जो है, सामर्थ्य जो है, जो शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात हो। शब्द ब्रह्म माने शास्त्रज्ञ है, पर ब्रह्म माने भगवान में जिनका अनुभव है, भगवान की अनुभूति संपन्न जो अंतःकरण है, ऐसे जो महत्पुरुष हैं, समस्त दोष वर्जित, जो हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है, ऐसे व्यक्ति गुरु बन सकते हैं। नहीं तो सब कोई जहाँ तक कान फूंकने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। आजकल तो ऐसा होता है जहाँ तहाँ कान फूंकवा लेते हैं, पीछे गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, श्रद्धा हट जाती है, जीवनी भजन जीवनी विपन्नो बेकार हो जाता है। तो सोच रहे हैं हमारे गुरु कहाँ, गुरु कहाँ, गुरु कहाँ। एक दिन बैठे बैठे रो रहे हैं जमुना किनार में। इतना में देखते हैं एक महत्पुरुष, दिव्य गोरा सा चेहरा, बहुत सुंदर, गौरिया तिलक आए हैं। देख करके ही मन मोह लिया, हृदय में बैठ गया, जी ये महत्पुरुष है, ये हमको संसार चक्र से मुक्त कराने में समर्थ है।
तो आके ही कहते हैं, सीधा उनके पास आ गए हैं, आके कहते हैं जा बेटा स्नान करके आ जमुना में, हम तेरे को दीक्षा देंगे। अरे ये महापुरुष ऐसे आकर के हम कैसे कह रहे हैं, राधा रानी भेज दिए हैं हमारे मंगल के लिए, हमारे संसार सागर से पार करने के लिए राधा रानी ही गुरु रूप में हमारे सामने आए हैं, आज हमारे शुभ दिन है। तो जमुना स्नान करके आए, आकर के उसको गुरु मंत्र प्रदान किए हैं मंत्रार्थ सहित उसको 18 अक्षर मंत्र प्रदान किए हैं। मंत्र प्राप्त करके वो साधन में तन्मय हो गए। इतने में गुरु चले गए। फिर कहाँ से आए गुरु, पता चला जो वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का गंगा माता ठाकुरानी की परंपरा से प्राप्त मंत्र दीक्षित है, लेकिन फिर गुरु सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हुए नहीं भगवत इच्छा से। लेकिन उनके मन में बीज रोपित हो गया। बीज रोपण होने के कारण भीतर में प्रेम धीरे धीरे प्रकाश होना शुरू हो गया। उसका लक्षण है ना, हम भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, हमारे अंदर वो बीज फलीभूत हो रहा कि नहीं ना, उसका लक्षण है धीरे धीरे हमारा अंतकरण शुद्धिकरण, प्रेम का प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। हरि कथा में, हरि नाम में, सत्संग में, साधु संग में, गुरु सेवा में रुचि होगी, अश्रुकंप पुलक होगा। ये सब लक्षण है। और मन जहाँ के तहाँ पड़ा है, इसका मतलब हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारे भीतर वो अभी तक फलीभूत नहीं हो रहा है। बीज तो हमने वपन कर दिया, लेकिन अभी पौधा बढ़ नहीं रहा है। वो जब बढ़ता जाएगा तो हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन दिखने में आएगा, दिखने में आना चाहिए। नहीं आता है तो वो दुर्भाग्य का सूचक है। साधक में परिवर्तन धीरे धीरे हृदय गदगद होना, अश्रुकंप पुलक आदि होना, भगवत नाम में एक तन्मयता, तल्लीनता, तत्सहित विषय वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति, वितस्पृहा, ये स्वाभाविक होगी। इच्छा करके त्याग करने का जरूरत नहीं। हम रसगुल्ला खाएंगे नहीं, खाने का तो मन कर रहा है, नहीं हम नहीं खाते रसगुल्ला, ऐसा नहीं। रुचि होगी नहीं, रुचि हट जाएगी, ये स्वाभाविक होगी। और हम लोग तो दिखावा करते हैं ज़्यादातर, लेकिन इच्छा ही जो इच्छा समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे भौतिक इच्छा जो है समाप्त हो जाएगी, ये लक्षण है। तो उनके अंदर ये प्रेम प्रकट होना शुरू हो गया। तो गए हैं हम, तो भजन संबंध में तो कुछ गुरु से पूछ नहीं पाए, गुरु हमको कुछ आदेश भी नहीं किए हैं, तो क्या करूं। तो सीधा चले गए हैं गोवर्धन के सिद्ध बाबा के पास। जाके उनके चरण कमल में दंडवत प्रणाम करके प्रणिपात करने के बाद निवेदन किए, महाराज हमको आप भजन शिक्षा प्रदान कीजिए। हम गुरु दीक्षा प्राप्त करके गुरु सान्निध्य प्राप्त करने में असमर्थ हो गए हैं। गुरुदेव फिर आए नहीं, उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे ऐसे मौका ही मिला नहीं। आप हमको भजन प्रणाली शिक्षा दीजिए। तो सिद्ध बाबा कहते हैं तुम्हारा भजन प्रणाली बताओ। प्रणाली होता है गुरु परंपरा, परंपरा से प्राप्त मंत्र, गुरु परंपरा चाहिए, है ना। तो बोलता है हम तो गुरुदेव तो हमको ये प्रणाली तो प्रदान किए नहीं है। तो गुरुदेव प्रदान नहीं किए हैं, क्या मंत्र दिया है ना, ऐसे मंत्र दिए हैं। तो मंत्र तो ठीक है, मंत्र में तो जब मंत्र ठीक है तो गुरुकरण भी ठीक है। तुमको मिला नहीं कोई बात नहीं, लेकिन गुरुकरण में कोई कमी नहीं, कोई भूल नहीं। तो बोलते हैं फिर भी हम तुमको कैसे शिक्षा देंगे, तुम्हारा प्रणाली है नहीं। तो बोले महाराज तो हमारे जीवन तो बेकार हो जाएगा, फिर हम भजन शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। और आप जैसे संत के चरण में आकर के अगर हम किंचित मात्र ये साधन प्रणाली संबंध में हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारी दुर्भाग्य है। तो बोलते तुम जाओ, जय कृष्णदयाल बाबा है काम्यवन में, सिद्ध बाबा जय कृष्णदयाल बाबा, जाओ तुम उनके पास जाओ, वो ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं इस विषय में, तुमको वो उपदेश करेंगे।
दुखी होकर के चले गए काम वन में जय कृष्णदास बाबा के पास। रो पीट करके बोले बाबा आप आपको कृपा कीजिए, हमको भजन शिक्षा प्रदान कीजिए, भजन प्रणाली जो है हमको मिली नहीं। गुरुदेव दीक्षा देकर के अदृश्य हो गए, फिर आए नहीं, उनके सान्निध्य प्राप्त करने का हमको मौका नहीं मिली। तो कहते हैं तुम्हारा प्रणाली है, बोलते हैं तो प्रणाली तो मिली नहीं। तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रणाली जब नहीं है तुम हरिनाम करो, हरिनाम करो, भगवान का नाम करते रहो, फिर देखो राधा रानी जो करे, राधा रानी की इच्छा। तो मन में बड़ा धिक्कार आ गया, ऐसे जीवन रखना बेकार है। अगर भजन ही हुआ नहीं, दीक्षा प्राप्त किया है, सदगुरु पदाश्रय हो गया है, सदगुरु सान्निध्य मिली है, लेकिन हम भजन संबंध में कुछ जानते नहीं है। बहुत दुखी हो गए, चले गए राधा कुंड में, राधा कुंड के किनारे में पड़े रहे, दुखी होकर के रोते रहे, हार आधे हमारा गुरु प्रणाली हमको मिली नहीं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे कहूं, अपने मन की वेदना किससे सुनाऊं। 2-3 दिन तो वहां पड़े रहे, कोई आवाज नहीं तो फिर तो ये जीवन समाप्त तो करना ही अच्छा है। तो एक पत्थर बांध लिया शरीर में, बांध करके रात के अंधेरे में कुंड में कूद पड़ा तो फिर डूबता नहीं, दिखता है पत्थर खोल के गिर गया। और हाथ में एक ताल पत्ता होता है, ताल का पत्ता होता है, पहले उसमें लिखा सब मंत्र ये सब लिखते थे। पहले कागज था नहीं ना, तो उसी में ज़्यादातर इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है, उसमें लिखते थे, उसको संग्रह करके रखते थे, उसको ताल पत्ता में। पहले कागज था नहीं, कागज तो ब्रिटिश आने का बाद कागज का प्रचलन हुआ है। पहले हम लोग उनको बहुत पहले 2-4 साल पहले सब लिखाई पढ़ाई कागज, ताल पत्ता होता है इतना चौड़ा, न ताल पत्र, ताल है ना, देखा नहीं, उसमें जो पत्ता होता है उसको पत्ते में लिखते थे सब। तो उस ताल पत्र के एक पर्चा जैसे भर दिया हाथ में, कौन ने भरा पानी के अंदर समझ में नहीं आया, हाथ में दे दिया, कुछ ऊपर आ गया, पत्थर तो गिर के कुंड में रह गया, और तो मरा नहीं, ऊपर आ गया, दिखता ताल पत्ता का कुछ पर्चा जैसे हाथ में रह गया। देख में कुछ मंत्र लिखा हुआ है। अरे ये आया कहाँ, दिया कौन हमारे हाथ में, ये तो बड़ी चमत्कारी है। तो चलो फिर वहाँ से चलो सिद्ध बाबा के पास, काममन किसी सिद्ध बाबा के पास है, जय कृष्णदास बाबा के पास आ गए, बाबा ऐसे बात है। तो बाबा देखते हैं ये तो प्रणाली जैसे ही दिखता है, ये राधा रानी की तुम्हारी असीम कृपा तुम्हारे प्रति, तुम चिंता मत करो, तुम जो मंत्र पाए वो मंत्रो तुम उपासना करना शुरू कर दो, राधा रानी का नाम लेकर के, और राधा रानी चरण में प्रार्थना करो, राधा रानी तुमको उपाय बताएंगे। भाई इससे आगे हम तुमको कुछ कह नहीं सकते हैं। उस समय बहुत रेस्ट्रिक्शन बहुत था, जहाँ तहाँ कोई भी आ गया, शिष्य कर लिया, मंत्र दे दिया, ऐसा सिस्टम नहीं था उस समय, कठिन था उस समय। और संत भी ऐसे ही थे सब, हम जैसे थोड़ी, उस समय सब अच्छे, सब अनुभवी बड़े बड़े संत थे उस समय, सब भगवत प्रेमी। तो क्या करेंगे, चले गए राधा कुंड के किनारे में, जाकर के रोना शुरू कर दिए, पीट करके रो रहे हैं, बड़े व्याकुलित तो हो करके, हा राधे करुणामयी, हा राधे हमको उद्धार करो, राधा रानी हमको उद्धार करो, हमको भजन जीवन हमारा बेकार हो रहा है, राधा रानी हमको अब ले चलो, हमको तुम्हारा प्रेम प्रदान करो, हमारा भजन हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं।
तो राधा रानी ने स्वप्नादेश किया, तू चले जा सूर्य कुंड में। बड़ी भरना ना छोटी भरना, छोटी भरना सूर्य कुंड कहते हैं वहाँ। राधा रानी सूर्य पूजा के लिए वहाँ जाते थे। सूर्य कुंड है, इसीलिए उसका नाम हुआ सूर्य कुंड। वहाँ सूर्य मंदिर है। राधा रानी प्रतिदिन जाते थे सूर्य पूजा के लिए। बोलते वहाँ जा, वहाँ जाके तू भजन कर, जो नाम तेरे को मिल गया है वो नाम ही तू साधन करते रहना, तेरे को उसी में सर्वसिद्धि होगी, सब सिद्धि तेरे को प्राप्ति होगी। तू जा। स्वप्नादेश करने के बाद खुशी हो करके चले गए सूर्य कुंड में। वहाँ जाके झोपड़ी बना के वहाँ भजन करने लगे। भजन में बड़ी उल्लास, भजन में बहुत अनुभूति, स्फूर्ति दशा प्राप्ति हुई है। राधा रानी की स्फूर्ति, लीला स्फूर्ति, लीला स्मरण में अनुप्रवेश स्वाभाविक ही राधा रानी की कृपा से उनका हृदय भी गदगद होना शुरू हो गया। भजन करते हैं, हृदय गदगद नहीं, एक तन्मयता तल्लीनता नहीं, एक यंत्र जैसे भजन कर रहे हैं। ऐसा भजन से क्या होता है जब हृदय में प्रवेश ही नहीं। तो ये तो राधा रानी की कृपा सापेक्ष, जिनके प्रति राधा रानी की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा भी उनके प्रति होती है जो सही सही जिसके मन में चाहन है, चाहते हैं हमको कृपा करो कृपा करो कृपा करो। ये कृपा करो बोल करके कहाँ तक हमने व्याकुलित चित्त लेकर के राधा रानी से प्रार्थना किए हैं, कई बूंद अश्रु बहाए हैं राधा रानी के चरण में, आता ही नहीं। तब तो कृपा करने के लिए राधा रानी तो तैयार हैं, लेकिन हमारे चाहन ही नहीं, हम यहीं पर रमे हुए हैं, मुग्ध हैं, अच्छा लगता है। राधा रानी कहते हैं ठीक है, तेरे को अच्छा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही रहना। अभी जब तेरे को अच्छा नहीं लगेगा तब तो आना मेरे पास। अब तेरे को संसार सुख अच्छा लगता है तो ठीक है, जब तेरे को अच्छा नहीं लगेगा उस दिन आना मेरे पास, हम तेरे को ले जाएंगे। अब तो संसार के लिए समर्पित है, तो जिस दिन तो हमारे लिए समर्पित होगा उस दिन तो आना हमारे पास। हम हैं, पहले थे अभी है, पीछे रहेंगे, हम में कोई कमी नहीं, तुम्हारे चाहन में कमी, हमारे क्या दोष है? तो उनके भीतर प्रेम का प्रकाश होना शुरू हो गया। इतना में क्या हुआ, राधा ने एक दिन स्वप्नादेश किए हैं, देख सूर्य कुंड में पानी के नीचे एक पत्थर है, उसमें हम स्नान करके गहना रखते थे उसके ऊपर, तो गहने का चिन्ह बना हुआ है, उस पत्थर को लेकर के तू स्थापना करना और उसको पूजा करना, इसमें मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। तो दूसरा दिन डुबकी लगाया तो एक बड़ा 2-2.5 मन वजन का एक पत्थर, एकदम हल्का, जैसे कोई वजन ही नहीं, ऐसा उठा के ले आया एकदम राधा रानी की कृपा से। उसमें सब गहना के चिन्ह बना हुआ है, अभी भी वो पत्थर रखा हुआ है। तो वहाँ भजन कर रहे हैं, बड़े आनंद से भजन कर रहे हैं। एक बार होली लीला के समय है, व्याकुलित चित्त हो करके रोते 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 एक जंगल में जाके गिर गए एकदम। वहाँ होरी लीला स्फूर्ति हो गई है। बाबा कहाँ, बाबा कहाँ, बाबा नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते गए हैं, दिखते हैं वहाँ रंग से एकदम लथपथ है कपड़ा, जो पूरा होरी रंग से रंग, कोई रंग देने वाला कोई वहाँ है नहीं, ना रंग खेल हो रहा, ना कुछ है, ना ऐसा कोई स्थिति है, नहीं कुछ नहीं, लेकिन पूरा जैसे होरी खेल के आए हैं एकदम, अबीर गुलाल का बहिर्वास में पूरा रंगा हुआ,
और गाय आदि जा करके सूंघ रहे हैं और छलांग मार रहे हैं, उनको सूंघ रहे हैं, छलांग मार रहे हैं। तो ग्वारिया जो है भाई, ये क्या बात है, गैया जा रही है, जा करके छलांग मार रही है, क्या बात है। तो जाके देखते हैं जब बाबा ऐसा पड़ा है, एकदम होरी रंग में लथपथ हो करके, एकदम जैसे गीला हो गए हैं, और अश्रुधारा बह करके मिट्टी कीचड़ हो गया एकदम ऐसे। अद्भुत एक भाव विकारित चरम अवस्था। फिर जाकर उनको उठा के ले आए हैं बाबा को, ऐसे बाबा की स्थिति है। तो प्रारब्ध जो है, जन्म जन्म का दुर्बार प्रारब्ध कभी कभी भोगना पड़ता है, लेकिन साधु संत जो हैं, जो भगवत शरणागत हैं, उनके लिए उतना कष्टदायक नहीं होता है, थोड़ा के ऊपर से वो भोगा लेते हैं। कभी कभी देखा जाता है बड़े बड़े महात्मा को भी दुर्बार कभी कभी प्रारब्ध भोग सामने आ जाता है। ऐसे ही उनका पाँव में एक घाव हो गया, और इतना गहरा घाव हो गया जो उसके इतना कष्ट मरने के लिए तैयार हो गया। चलो यहाँ से चलो, जा करके जंगल में रो रो करके, राधे राधे बोल करके, रो रो करके हम मरेंगे। तो आश्रम छोड़ के जंगल में जा करके वहाँ पड़े हैं, 3 दिन खाना पीना नहीं। साधु संत तो ऐसे ही दवादारी में विश्वास कम रखते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो राधारानी के भरोसा में ही रहते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं, जो दवादारी ज़्यादा कुछ कर सकता है। तो पड़े हैं, तो 3 दिन पीछे एक लाली जा कर के रोटी लेकर के गई है बाबा के पास। ए बाबा, बाबा तू मधुकरी करने क्यों नहीं गया? तो भूखा है, क्यों नहीं गया? मैया तेरे लिए रोटी भेज दिया है। देखते हैं, अरे मैं जंगल में हूँ, तेरे को तू कैसे जान गई जो मैं यहाँ पड़ा हूँ? ने मैया ने कह दिया, जब बाबा ने भूखा पड़ा है, जा बाबा के लिए रोटी ले जा। वो गांव का ही लाली है, शादी हो गई है, ससुराल से आई है, अल्प उम्र की। पहले तो अल्प उम्र में शादी होती थी ना। तो ना तू ले जा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं मरूंगा, अब तो मैं मरूंगा। नहीं मत मरियो बाबा, तू मरेगा नहीं। ले मैया ने भेज दिया, तू खा ले, ठीक हो जाएगा, तू खा ले, चिंता मत कर। ना लाली, देख ऐसे मेरे भजन नहीं होता है, देख क्या व्याधि हो गया है, अब ऐसे जीवन धारण करके खा के क्या करूं, इसलिए मरना अच्छा है। ना बाबा तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, तू खा ले, मैया ने भेज दिया है। तो बार बार कह रही है लाली, तो हाथ में दे दिया रोटी। भूख तो लगा ही था, 3 दिन के भूखा है। सब रोटी सब्जी बड़ा अद्भुत टेस्ट, जैसे दिव्य लोक से बन के आया है। और भूखा भी था, 6 रोटी खा लिया। खा करके देखते हैं लाली है नहीं, लाली तो गायब वहाँ से। अरे लाली यहाँ ठहरी थी, वो कहाँ गई? चलो जिस घर के, वो घर को पता है जो कौन घर से ये लाली आई है। गए हैं उस घर में। ओ इतना में क्या हुआ, वो जब रोटी खाने का बाद वो देखता दर्द फर्द है नहीं, शरीर में दर्द, पाँव में जो घाव हुआ वहाँ दर्द फर्द है नहीं। अरे क्या हुआ? तो पट्टी हटा के देखते हैं, वहाँ कोई घाव फाव कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। शरीर में एकदम तंदुरुस्ती आ गया, जैसे नया जीवन मिल गया है। ऐसा तो होना संभव नहीं है, ये क्या अचानक कैसे ठीक हो गया? तो संदेह हुआ, गए घर में, जिस घर की लाली है उस घर में गए। जा करके मैया आ गई है। हाँ बाबा, तू इतना दिन क्यों नहीं आया है? मैया तुम्हारी लाली कहाँ? अरे कौन लाली? न तुम्हारी लाली? बोले वो तो ससुराल है। कब गई है ससुराल? बोला 3 महीना हो गया, 3 महीना से तो आई नहीं। 3 महीना ससुराल गई है, 3 महीने से आई नहीं।
तो हमको रोटी पहुंचाया कौन, तुम्हारे लाली रोटी पहुंची, समझ गए हैं राधा रानी आई है। हाँ, ऐसे हैं राधा रानी, ऐसे कृपा करते हैं, ऐसे करते हैं, अभी भी करते हैं, भक्तों को ऐसे कृपा करते हैं। करुणामयी है ना, कभी कभी दुर्बार प्रारब्ध होता है, इसीलिए साधु जो भजननंदी है, समर्पित आत्मा है, वो कोई भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं, वो शरणागत होकर रहते हैं, जानते हैं राधा रानी करेंगे, करेंगे भाली विश्व भानु की लाली। तो ये भरोसा में रहते हैं। इसीलिए साधु संत जो भजन करते हैं, जो समर्पित आत्मा है, वो इस विषय देहोदैहिक वस्तु विषय में विचलित नहीं होते हैं। ऐसे है, उनके विचलित तभी होते हैं जब मन में कोई कामना आ गया, छोटा सा भी कामना आ गया, छोटा सा भी इच्छा जागृति हुई, तो घबरा जाते हैं, जो हमारे तो ये बंधन का कारण, ये तो हमको फंसा देगा, हे राधा ने बचा लो बचा लो, देखो हमारा मन में ये भावना आ गया, हमारा मन में हमारा अंतःकरण दूषित हो गया, देखो हमारे मन में ऐसे एक इच्छा जागृति हो गई, ऐसे। लेकिन कोई विपत्ति से घबराते नहीं है। उसके बाद बाबा अंतिम समय एक दिन गांववासी को बुलाए, गांववासी मैया लोग आए, बाबा कुछ भागवत कथा सुनाओ। तो बाबा रास पंचाध्याय पाठ कर रहे हैं। रास पंचाध्याय पाठ करते करते आखिर दिन वहीं पर ही पाठ करते करते शरीर छोड़ के चले गए, ऐसे कहते हैं। और बिहारीदास बाबा फिर अलग कहते हैं। बिहारीदास बाबा थे उस समय, वो कहते हैं कि बाबा कथा कह रहे थे, उस समय एक गांव का ही एक नीच जाति के एक बालक गोदी में आया, आके बैठ गया, बैठ करके कहते हैं बाबा अभी ठाकुर जी कहाँ विराजमान है, रास करके कहाँ विद्यमान है, हैं? तो इतना कहते कहते ही धम करके एक आवाज हुआ और ब्रह्म अंदर भेद करके बाबा के प्राण वायु निष्क्रांत हो गया, वहीं पर बाबा लुढ़क गए, ऐसे कहते हैं। अभी कौन वाला सत्य है ठीक ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन ऐसे कहते हैं बाबा नित्य धाम पधार गए, स्वेच्छा, बाबा स्वेच्छा से ही अपना शरीर को त्याग दिए। जय जय श्री राधे श्याम।